आज हम देखेंगे क्लास जो है 11th का अध्याय 1 गणित में मैथ में दिया हुआ है समुच्चय। पढ़ेंगे हम समुच्चय यानी सेट। अध्याय 1 है समुच्चय सिद्धांत की खोज जो है जॉर्ज कैंटर ने, ये जो जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया या विकास किया। इन्होंने इनके अनुसार यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय यानी 11 लोगों का एक संग्रह होता है, जैसे हम एक टीम बनाते हैं तो वह एक सेट है, एक समुच्चय है। और कह रहा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे 50 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, 20 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, इसका एक संग्रह है। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। कह रहे संख्याओं की कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड पॉजिटिव या आई पॉजिटिव या एन से। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है उसको होल नंबर बोलते हैं और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपका पूर्णांक आता है। पूर्णांक जो है सभी धन और ऋण संख्याओं से मिलकर बना होता है, जिसे पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय। पूर्णांक को आई से या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या इन सब का एक संग्रह होता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक अगर हो तो कह रहा है कि धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, धन कह दे तो जेड पॉजिटिव ये पूर्णांक हो जाएगा, आई पॉजिटिव हो जाएगा, और एन तो ऐसे ही नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो होती है सदैव धनात्मक ही होती है। अब देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक में ऋण पूर्णांक भी आता है, तो ऋण पूर्णांकों को प्लस ऋण पूर्णांक जो होते हैं उनको आई निगेटिव या जेड निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर p का मान और q का मान अगर शून्य हो जाएगा तो यह एक शून्य हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। कभी भी हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य से ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। अपरिमेय का मतलब ये होता है, अपरिमेय जैसे अंडर रूट में -5 हो गया, ये अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। इसका जो है वर्गमूल निकालें तो दशमलव के बहुत स्थान तक ये जाएगा, कई स्थानों तक। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखेंगे ये जो प्राकृतिक संख्या जो होती है और जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक क्या होता है उसको एक बार देख लिया जाए। तो प्राकृतिक संख्या जो है आपका, हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है और इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह होते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होती है उसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। डॉट 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 दे देंगे, यानी शून्य यानी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए
तो अब वह जो है पूर्ण संख्या हो जाती है। और पूर्णांक का मतलब होता है आप संख्या रेखा पर भी पूर्णांकों को ही दर्शाते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे शून्य माना जाए तो इसके जितने भी दाहिनी तरफ और बाईं तरफ अंक आएंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट और भी दिखा सकते हैं -1 -2 -3 -4। तो यहाँ देखेंगे पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी, शून्य सहित इधर की सभी धनात्मक संख्या है और इधर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को ही हम पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों को जो है जेड से या आई से प्रदर्शित करते हैं। ऋण पूर्णांकों को हम जेड आई निगेटिव या जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं, जेड निगेटिव। और धन पूर्णांकों को आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। जबकि यहाँ दिख रहा है, ये भी दिया है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय परमेय संख्याओं का समुच्चय को Q से, और वास्तविक संख्या जो होती है परमेय संख्या हम बताए हैं वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या जो है आपका यहाँ देखा जाए 2 1 2 3 4 ये डॉट डॉट ये सभी परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका बटा 1 मान सकते हैं तो इसको P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। 3 बटा 2 भी परमेय संख्या है। अंडर 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2 बटे 1 ये भी परमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 3 जो है अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल दशमलव के कई स्थान तक कटेगा। तो इस तरह से यह अंडर रूट 3 हो। विषम संख्याएं जो भी है या अभाज्य संख्या जैसे 3 है 5 है 7 है 9 नहीं होगा, रूट में 11 है, इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी वह जो होती हैं अपरमेय संख्या होती है। अब जो है रियल नंबर किसे कहते हैं, तो ये जितने भी सभी जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और जितने भी परमेय अपरमेय संख्याएं हैं सभी को अगर मिलाकर ये बनती है रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है, पूर्ण भी, पूर्णांक भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियल के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी देता है। तो हम ये काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं, जैसे इसकी कल्पना करिए √-4 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये काल्पनिक संख्या है, इसको आयोटा या कपा आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका एक अलग से समिश्र संख्या का एक चैप्टर है। तो यहाँ में रियल नंबर से ताल्लुकात है। तो सभी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय अपरमेय संख्याओं को ही हम कहते हैं जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यह समुच्चय के अवयव क्या होते हैं अभी हम लोग देख लिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी देख लिए, पूर्णांक, धन, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, उसके बाद उनके अवयव, ये सारी चीजें हैं। अब चूंकि देखेंगे कि इसके जो अवयव है, अवयव को एलिमेंट्स, अवयव जो है अवयव को हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स। और ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो समुच्चय को देखा जाए। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करो, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। ABC डॉट डॉट अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में हम समुच्चय को दर्शाते हैं। समुच्चय जैसे यहाँ A लिख दिए थे, समुच्चय A हुआ, फिर B समुच्चय। और समुच्चय के अवयव को जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में या कोई भी स्मॉल छोटे अक्षरों में A, B, C या फिर मान लीजिए सभी स्वरों का समुच्चय A, E, I, O, U। और समुच्चय को सदैव मझले कोष्ठक में लिखा जाएगा। यहाँ पे समुच्चय A बराबर मझले कोष्ठ में जितने भी अवयव होते हैं उनको कामा लगा के लिखा जाता है। और A, E, I, O, U यह जो है समुच्चय A के अवयव हैं, इसे ही हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ये पढ़ा जाएगा समुच्चय A और ये समुच्चय A के अवयव हैं। समुच्चय A के अवयवों में कोई इसमें क्रम का विशेष महत्व नहीं होता है, यानी U इधर उधर भी लिख सकते हैं, U, O, A, E, I भी लिख सकते हैं।
इसमें। और अंग्रेजी वर्णमाला में कभी भी अक्षरों को समुच्चय में कभी भी समुच्चय लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दोहराया नहीं जाता है, डबल नहीं लिखा जाता है। तो ये एलिमेंट्स ही अवयव हैं। और यहाँ पर देख लिया जाए संकेतन, जैसे मान लीजिए कि एक्स कोई यहाँ पे ए बराबर जो है यहाँ पे ए बी सी, यह समुच्चय ए की ये 3 अवयव हैं और कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए है कैपिटल ए, और मैं लिख दूं कि डी बिलोंग्स टू इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं यानी समुच्चय, और यहाँ पे जो है ए लिख दिए। तो यहाँ हम एक चीज देखेंगे कि यह जो स्मॉल ए है समुच्चय ए का अवयव है, और यह जो है इसमें कहीं डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो यह डी जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं होगा, तो इसको नॉट कर देंगे, यानी इसको पढ़ेंगे कि डी जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यहाँ ए जो है समुच्चय ए का अवयव है। अगर बाय द वे यहाँ बी बिलोंग्स टू कर दे या सी बिलोंग्स टू ए कर दे, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका सी का संबंध इससे है समुच्चय से, तो कहेंगे कि सी बिलोंग्स टू ए, अर्थात सी समुच्चय ए का अवयव है। अगर यहाँ पे ई बिलोंग्स टू ए कर दिया जाए तो देख रहे हैं ई इसमें है नहीं, तो इसको बोलेंगे ई समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो नहीं है को तो बिलोंग्स टू को ऐसे काट देते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझे समुच्चय के अवयव क्या बोले। समुच्चय के अवयवों को इस अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और इसमें जो है समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में हम प्रदर्शित करते हैं। इनके अवयवों को यानी समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक में लिखा जाता है, और प्रत्येक अवयव को लिखने के बाद कामा चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, कामा दे देकर लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने अवयव, संकेतन और वस्तुओं के यानी समुच्चय हम लोग देख लिए। वस्तुओं के सुपरभाषी संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। समुच्चय जो होता है आपका जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह, या फिर जो है किताब के पन्नों का समूह। कोई अगर किताब है उसका एक पन्ना, तो उस किताब का वह एक पृष्ठ जो होगा उसका एक अवयव कहलाएगा। यानी इसकी खोज जो है जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। समुच्चय सिद्धांत का इनको जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को इसको समुच्चय के पिता भी कहे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यानी समुच्चय को कितनी विधियों से प्रदर्शित किया जाता है।